इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि चैट जीपीटी स्टूडेंट्स की मदद कैसे कर सकती है। आप मेरी वीडियो में सुनते हुए आएंगे चैट जीपीटी ये चैट जीपीटी वो, और सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है भाई, जो उसमें लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करें। इससे भाई ये सवाल उठता है कि क्या चैट जीपीटी स्टूडेंट्स को यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप मना करोगे स्टूडेंट को नहीं करना है तो वो और करेंगे, क्योंकि इंटरनेट तो सबके हाथ में है। कोई भी इंटरनेट पर चीज इस्तेमाल करने से आज के दौर पर रोक ही नहीं जा सकती दोस्तों। वो कैसे न कैसे बच्चा यूज ही कर लेगा। तो मैं यहां पर मना नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स फायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना कैसे करना सबको पता है। चैट जीपीटी लिख दो गूगल पे, ओपन एआई की वेबसाइट आएगी, उसे लॉग इन कर दो, अपना नाम दे दो और उस चैट बॉट से चैट करना शुरू कर दो। आपके सारे सवालों के जवाब देगा। सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट इसे कैसे इस्तेमाल करेगा। तो यहां पर मैं 5 तरीके बताने वाला हूं कि एक स्टूडेंट चैट जीपीटी को अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा। एआई का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है आजकल दोस्तों, यही तो फ्यूचर है। सबसे पहला तरीका कि आप उससे स्टडी प्लान बनवा सकते हो। चैट जीपीटी को जाकर लिखो कि मेरे लेसन का नाम ये है, मैं एक दिन में 3 घंटे पढ़ता हूं और मैं इस वाले टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पे कमजोर हूं। इसे एज अ सेंटेंस में आप उसे लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश किसी में भी चाहे। इंग्लिश में लिखोगे तो और बेटर। आप लिख दोगे तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपको हफ्ते में, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बोलूंगा कि चैट जीपीटी मुझे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, या मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में पढ़ना है, मैं इस टॉपिक पर वीक हूं, मैं दिन में 3 घंटे पढ़ना चाहता हूं और मेरे एग्जाम इतनी तारीख को इतने को हैं, या मेरे एग्जाम अभी 12 दिन बाद हैं, मेरे लिए स्टडी प्लान बनाओ। अगर आप ये चीज लिख देते हो ना, तो चैट जीपीटी आपके लिए कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान बनाएगा, जिसमें आपके बोलने के मुताबिक वो दिन में सिर्फ आपको 3 घंटे ही पढ़वाएगा। आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कितना रेस्ट लेना है, कितना ब्रेक लेना है और कैसे कैसे आप 12 दिनों में इस पूरे सिलेबस को कवर करोगे, पूरा कस्टमाइज्ड प्लान आपको बना के देगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप उसे फॉलो करेंगे सो वो सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, और जिस टॉपिक में आप वीक हैं उसको वो ज्यादा फोकस करेगा, उसके बारे में ज्यादा समझाएगा। सो आप अपना स्टडी प्लान या वर्क प्लान, रूटीन, इस चीज को आप किसी के हिसाब से भी मोड़ सकते हो। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो आप उसके भी आप शेड्यूल बनवा सकते हो, मॉर्निंग रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव आप उससे बनवा सकते हो, और ये आपकी बहुत सटीक तरीके से मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग पैसा देते हैं अब इस तरह के रूटीन प्लान और सब बनवाने में, लेकिन अब आप इसे चैट जीपीटी की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो और अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। अगली जो आप चीज इससे कर सकते हो वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या कोई और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है मैथमेटिक्स में जो हम सम वगैरह करते थे, उसको ना करने के डिफिकल्ट तरीके भी हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके और आसान तरीके भी हैं। ऐसे शॉर्टकट हैं, आपको पता होगा। मैथ्स में बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटे तरीके से सॉल्व की जा सकती है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप एक प्रॉब्लम को या एक सम को या एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, और कई तरीके तो इतने आसान होंगे कि आपको बच्चों का खेल लगेगा। मैथमेटिक्स या कोई और सोशल साइंस या कोई और चीज भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अकाउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जर्नल एंट्रीज वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वो सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसको बहुत शॉर्टकट भी आप सॉल्व करने के जान सकते हैं। सो इससे आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो अच्छी होगी, और आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आपको पूरा दिन भर अपना माथा पच्ची काटाकुटी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा तरीका है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने का, जिससे स्टूडेंट अपनी स्टडीज और बेटर बना सकते हैं। जीपीटी का इस्तेमाल करके आप अपने सिलेबस से 2 कदम आगे रह सकते हैं। यानी कि ऐसा होता है, देखो यार, आप आज कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आज कोई लेसन है जो आपके स्कूल में डिस्कस होना है, आप उसकी तैयारी पहले से ही चैट जीपीटी से करके जा सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक कल डिस्कस होना है आपकी क्लास में, उस टॉपिक को आप चैट जीपीटी को बताओ कि मुझे इसे एक्सप्लेन कर दो, और इसके आगे का भी। तो जब नेक्स्ट डे क्लास होगी, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर अगले दिन कुछ पढ़ाया जाना है तो टीचर्स बोलते हैं कि घर से पढ़ के आना इसको। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को ना पहले से थोड़ा सा आइडिया होता है, तो जो टीचर चीजें बोल रहा होता है क्लास में वो और अच्छे से समझ आती है। अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाओ तो आपको ना वो शुरू करने में आपके दिमाग को टाइम लगता है। बट अगर आपने रात को पढ़ा हो और वही चीज कल सुबह स्कूल में पढ़ाई गए, तो आपके जो डाउट्स है ना वो और ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप इसलिए भी कर सकते हो, और जो आपके क्लास में पढ़ाया जाता है उससे एक स्टेप आगे का भी उससे सीख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपके क्लास में ये सेकेंडरी के बच्चे के लिए हो सकता है, सीनियर सेकेंडरी के लिए भी हो सकता है। सो कोई भी फिजिक्स का लॉ है या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उसे आप चैट जीपीटी और एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ रहे हो, बायो का कोई टॉपिक है, तो उसे आप चैट जीपीटी से एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो।
अब वहां पर क्या नॉर्मल स्टडीज में क्या होता है, किताबों में वो चीज ढूंढनी पड़ती है। चैट जीपीटी के साथ ये नहीं है, आप उसे बस वो एक्सप्लेन दिस दैट 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 इन इजी लैंग्वेज, आप उसे बोलोगे, वो इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा, आप उसे रीड आउट करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आप ऐसे फायदा उठा सकते हो और क्लास के हीरो बन सकते हो। जो अगले दिन पढ़ाया जाने वाला है वो आज ही पढ़ के जाओ और टीचर्स भी खुश होंगे आपसे, समझ भी ज्यादा आएगा और आपको याद भी रहेगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है चैट जीपीटी। तो ऐसे भी आप उससे अपनी स्टडीज बेटर बना सकते हो। जो चौथा तरीका है जिसे आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हो, वो है आपके बहुत बड़े एसेज को समराइज करना। देखो मैं आपको बात बताऊं, चैट जीपीटी ना बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बना हुआ। जैसे अगर आप पूरा एसे उसको लिख दोगे तो वो उसमें थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन आप एक एसे को सेंटेंस बाय सेंटेंस करके या जो भी पॉइंटर्स हैं उन्हें भेज सकते हो चैट जीपीटी को। आप ऐसे भेज सकते हो कि मैं जो भी अभी बोलूं उसके आगे फुल स्टॉप लगा देना तब तक जब तक मैं उसकी समरी ना पूछूं। तो आप ऐसे ऐसे करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम एक घर में रहता है, अब भेज दिया। फिर वो आपने पहले ही बोल के रखा है कि हर मेरे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा देना, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाता रहेगा, फुल स्टॉप लगाता रहेगा जब तक आप उससे समरी नहीं पूछोगे। तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, आप समरी पूछोगे तो उनको एक पूरी छोटी सी समरी बना के दे देगा बहुत सारे सेंटेंसेस की, और इस तरीके से आपको वो हाईलाइट्स मिल जाएंगे एक बड़े एस्से की। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो और पांचवी जो चीज है उस पर आगे बढ़ सकते हो, और ये है क्रिएटिव राइटिंग। अगर आपको एस्से राइट करना है, आर्टिकल लिखना है या कोई भी ऐसे पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। आप उसको अपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स या छोटे छोटे वर्ड्स या कोई स्टोरी की आउटलाइन दे सकते हो और उसे अपने हिसाब से ढलवा सकते हो। जैसे अगर आप कोई छोटा सा कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई एंडिंग लिखी है, कोई स्टोरी की है, कुछ भी बताना चाहते हो उसको, उसे कहो कि इसे एक डिज्नी स्टोरी की तरह कर दो, या इसको और ईजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और क्रिएटिव फॉर्म में बदल दो। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके ग्रामेटिकल, अगर ग्रामर के हिसाब से कोई अगर मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको भी करेक्ट करके उसे और क्रिएटिव फॉर्म में लिख देगा। जैसे हमारे यहाँ स्टोरी कैसे लिखते हैं पूरे, आई एम अभिषेक, आई वॉज गोइंग एंड दिस एंड उल्टी सीधी इंग्लिश लिखते हैं, चैट जीपीटी उसको एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश में लिख देगा। सो आप री राइट करा सकते हैं अपनी राइटिंग्स को, एसेज को। हालांकि ये एक क्विक हैक ही कहोगे आप, बट ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आपके काम आ सकता है अगर आप और ज़्यादा बेटर होना चाहते हैं राइटिंग्स में। सो क्विक हैक से मुझे याद आया, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, मेरा क्विक हैकिंग कोर्स 14 दिन में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देगा दोस्तों। टेक मास्टर भी है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंटरेस्टिंग है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। आपको मालूम है 44% से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके जाते। वीडियो अच्छी लगती है, लाइक भी करके जाते हैं, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड